कि ये जो अभी उपेंद्र द्विवेदी का जो बयान आया है, वो इशारा जरूर पाकिस्तान की तरफ था, लेकिन उपेंद्र द्विवेदी को या भारतीय एजेंसियों को ये पता चल चुका है कि ढाका में क्या बैठकें हो रही है, और वो संदेश देने की कोशिश यहां से की गई कि उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि ऑपरेशन 2.0 की तैयारी हम लोग कर रहे हैं। क्या आपको लग रहा है कि ये बयान भी उसी दिशा में दिया गया बयान है? हाँ, देखिए ये बयान कई मायनों में बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए आसिम मुनीर ने बनियान उल मरसूस, जो भी उसने नाम रखा था अपने हारे हुए, हम्म। जिसमें वो किसी अपने अड्डे को नहीं बचा सका, उसके हम्म। 12-13 जहाज गिरा दिए भारत ने, और उसका कोई हम्म। मिसाइल भारत की भूमि को टच नहीं कर पाया। और चाइना का भी PL-15E जो है सबसे एक्सक्लूसिव हाँ, एयर उसको टू भी एयर गिराया। मिसाइल, वो भी टच नहीं कर पाया, वो भी इलेक्ट्रॉनिकली जाम कर दिया भारत ने, और ऐसा करने वाला भारत इकलौता देश है दुनिया का। हम्म। तो जब ये सारा कुछ हुआ, तब आसिम मुनीर ने बोला कि अब भारत पे हमला ईस्ट वर्ल्ड होगा, यानी पूर्व दिशा से होगा। ये हम्म। बयान था उसका। और ये ईस्ट वर्ल्ड किधर है? यानी बांग्लादेश। और यानी कि पूरी भारत प्लानिंग सरकार, पहले से रची जा रही है, और इसमें CIA, ISI यानी पाकिस्तान, अमेरिका और बांग्लादेश, ये सभी लोग एक प्रकार से वहां पर ये मीटिंग कर रहे हैं कि किस प्रकार से पूर्वी तरफ से भारत पर अटैक किया जाए, पूरब से अटैक किया जाए। यानी कि ये आसिफ मुनीर ने जो कहा, ये वो अब दिखता हुआ इस मीटिंग के बाद ये और ज्यादा पुख्ता होता हुआ दिख रहा है। देखिए डाइस तो प्यादे तो सब खेलते हैं, लेकिन असली बादशाह तो यहाँ का भारत ही है। हम्म। देखिए, म्यांमार के राष्ट्रपति जो वहां के पहले आर्मी चीफ थे, उनका अभी भारत हम्म। दौरा हुआ है, यही 1-2 दिन पहले। और हम्म। अराकान आर्मी बांग्लादेश में घुसती है, बार बार 10-10 किलोमीटर अंदर घुसती है। हम्म। और म्यांमार की जो आर्मी है वो भी घुसती है उसमें। हम्म। तो और म्यांमार और बांग्लादेश का आपसी तनाव किसी से छिपा नहीं, क्योंकि सारे रोहिंग्या मुसलमान वहीं से भाग के आए हैं, भगाए गए हैं वहां से। बिल्कुल। बिल्कुल। जो बुद्धिस्ट लोग हैं उन्होंने भगाया वहां के मुसलमानों को, वहां से हम्म। रोहिंग्या मुसलमानों को, क्योंकि वहां उपद्रव करते थे वो। तो म्यांमार के राष्ट्रपति का अचानक भारत दौरा, ये भी हम्म। बहुत अहम है, क्योंकि देखिए जुंटा शासन है वहां, और जुंटा शासन होने के बावजूद, यानी एक सैनिक शासन होने के बावजूद, भारत एक लोकतांत्रिक राष्ट्र है, तब भी उनको एक गेस्ट के रूप में बुलाया गया है। तो ये हम्म। एक बहुत बड़ा कदम है जिस पर चर्चा नहीं हो रही है, और इसी संदर्भ में वहां बैठक हुई है। और भारत ने भी ये तय कर लिया है कि अगर कोई भी गतिविधि होगी तो उसके पहले हम्म। तैयारी क्या है? खुद को सुरक्षित करना, यानी हम्म। फेंसिंग। बॉर्डर पर फेंसिंग चालू हो गई है। जो लोगों ने तो कूच बिहार में अपने गांव दान कर दिए ऐसे ही भारतीय सेना को, और ममता बनर्जी बैठी थी, फेंसिंग नहीं होने दे रही थी ताकि बॉर्डर हम्म। असुरक्षित हो जाए। और देखिए बीजीबी जो है उसकी तिलमिलाहट देखिए, तो बॉर्डर को सुरक्षित किया जा रहा है। हम्म। S-400 की सिलीगुड़ी में तैनाती कर दी गई है, बागडोगरा में तैनाती कर दी गई है S-400 पूरी बैटरी की। और जो अपना लोकल एयर डिफेंस सिस्टम है हमारा, वो भी तैनात किया गया है। और हम्म। एक जो स्क्वाड्रन है वो पश्चिम बंगाल में ही तैनात है, नहीं, एक राफेल का। आखिरी सवाल संजीव जी आपसे जानना चाहेंगे कि इसका मतलब अब पूरी तरीके से टीएमसी एक्सपोज हो गई है, यानी कि ममता बनर्जी की पार्टी, ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी, अब इनकी थॉरोली जांच होनी चाहिए कि इनका क्या कनेक्शन था बांग्लादेश से। क्योंकि अब जिस प्रकार से ये बैठकें हो रही है, यहां से बयान कुछ और आ रहे हैं, पाकिस्तान से बयान कुछ और आ रहे हैं, तो ये सभी को लेकर क्या आपको लगता है कि ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी पर शिकंजा कसेगा और इनसे एकदम गहन पूछताछ की जाएगी? होनी चाहिए, लेकिन देखिए एक बात बताऊं मैं आपको, राहुल तो हम्म। भूल गए अपने परिवार के इतिहास को। इंदिरा हम्म। गांधी की सरकार को डिस्टेबलाइज करने में, खालिस्तानी मूवमेंट को शुरू करने में, ये सब हम्म। में अमेरिका और CIA की निगेटिव भूमिका थी। और बिल्कुल। तब तब लोग बताते हैं कि कैसे CIA इंदिरा गांधी को डिस्टर्ब करता था, इंदिरा गांधी सरकार को, राजीव गांधी को भी परेशान करता CIA। लेकिन आज हम्म। राहुल गांधी किधर हैं? किसके तरफ हैं? किसके तरफ है आज राहुल गांधी? अपने परिवार के विरासत को भी वो संभाल नहीं पाए। और सारा विपक्ष, हम्म। ठीक है, विपक्ष में है कौन? TMC डेड, ममता बनर्जी डेड, विपक्ष में केवल सपा है और राहुल गांधी है। इसके अलावा कुछ, सपा तब भी मैं मानता हूं कि जब राष्ट्र की बात आएगी
तो मुलायम सिंह यादव हमेशा नेशनलिस्ट थे, इस बात से उनका हाँ तुष्टिकरण है, मुल्ला मुलायम थे, लेकिन वो थ्रेट समझते थे कि बाहर से थ्रेट कहां आ रहा है। मुझे लगता है भारत सरकार को अलर्ट रहना चाहिए और वहां पे सारे फोर्सेस तैनात हैं। बांग्लादेश के तरफ से अगर सीआईए आईएसआई मिलकर कुछ भी एडवेंचर करेगी तो बांग्लादेश नक्शे से खत्म हो जाएगा। इस बार नक्शे से ही खत्म होगा।